हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। बच्चों, आपको और अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर प्रोजेक्टर परचेज किया है, जिसकी हेल्प से आपको बच्चों और अच्छे से आपको नई नई वीडियो समझ में आने वाली हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम क्लास 10th का एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर इसके दो केस को कंटिन्यू करेंगे। पहला केस जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा रहता है, और सेकंड केस बच्चों जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा रहता है। ओके, इन दो केस को कंसीडर करेंगे बच्चों, और ध्यान से आप समझना इसे। ओके, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होता है बच्चों, तो इंफिनिटी तक की जो डिस्टेंस होती है आप उसे यू कंसीडर करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है बच्चों, और इमेज फॉर्म करने के लिए आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि यू हैव टू ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, and principal axis is a ray which is passes through the midpoint of the mirror. That midpoint is called pole. Okay students, now अब आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर आपको दो पॉइंट कंसीडर करने हैं। वन पॉइंट इज फोकस एंड द अनदर पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं जब आप ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो आपको इनके बीच का गैप सेम लेना है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन P टू F इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन F टू C। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। इससे आपका जो रे डायग्राम बनेगा बच्चों, वो आपका एक्यूरेट बनेगा, और इसके आपके सक्सेस मतलब जो रिजल्ट आपका आना है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। अगर आपने ये डिस्टेंस कम ज्यादा कर दी बच्चों, तो इससे आप बनाओगे तो सही, आप सब कुछ सही तरीके से करेंगे, और लेकिन आपका आंसर फिर भी करेक्ट नहीं आएगा। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और कोशिश करें बच्चों, अगर आपको आप स्केल का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बच्चों इसी के साथ साथ आप कोशिश ये करना, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आप ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, आप कंपास की हेल्प ले सकते हैं, और आप पेंसिल से भी यूज करिए बच्चों। उससे आप अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप इसे दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहला केस हमारे पास यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा रहता है बच्चों, तो यहां से जो लाइट रेज आती हैं ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है बच्चों। आप यहां पर ये पैरेलल लाइन एक नहीं है बच्चों, यहां से तो बहुत सारी लाइन यानी कि इनफाइनाइट लाइन पैरेलल आ रही है बच्चों। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, हम इतनी सारी लाइन तो ड्रॉ नहीं करते। यू हैव टू ड्रॉ ओनली वन लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम सबसे पहले ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास केवल एक यही पैरेलल इंसिडेंट रे है। अब ये जब मिरर से टकराती है बच्चों, आपको लास्ट वीडियो में रूल समझाए गए थे, तो आप वहां पर जाकर ये रूल को दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, तो वो टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती है जो कि फोकस है। अब इसके बाद बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इमेज फॉर्म करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट से टू इमेजेस को पास करना होता है बच्चों। तो यहां पर एक इमेज तो आपने एक रे तो यहां से पास करी है बच्चों, अब एक दूसरी रे पास करेंगे। तो दूसरी रे पास करने के लिए बच्चों आप यहीं से आप इस दूसरी रे को भी इस तरह से पास कर सकते हैं। ओके, कुछ केसेस में देखा गया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी रखा गया है, और जो दूसरी रे है वो नीचे से पैरेलल कंसीडर करी गई है, और जब ये टकराने के बाद वापस लौटती है तो ये भी फोकस से होकर जा रही है बच्चों। ओके, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी लाइट रेज है ये जो मिरर की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी फोकस से ही होकर जा रही है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो आपकी इमेज है वो केवल फोकस पर बन रही है, और फोकस क्या है? फोकस एक पॉइंट है। तो आपकी जो इमेज बन रही है तो वो पॉइंट साइज की बन रही है। ओके, जो लाइट रेज है वो पहले बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी, तो जब ये यहां पर साइनी सरफेस पर टकराती है बच्चों, तो लौटते समय बच्चे नीचे की तरफ आ रही है। तो जब लाइट रेज पहले ऊपर थी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है बच्चों, तो यहां पर बनती है इन्वर्टेड इमेज। और यहां पर बच्चों आपको एक बात बताया था, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। तो यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है।
नाउ बच्चों इसका जो लास्ट पॉइंट है आपका, एक तो पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और कहां पर बनती है? एट एफ, जहां पर लाइट रे टकराने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी बच्चों, इमेज हमारी वहां पर बनेगी। तो यहां पर सारी की सारी लाइट रेज फोकस पर आकर मिल रही है, तो इमेज आपकी फोकस पर बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाने की नीड नहीं है, आपको सिंपल सा यहां पर करना क्या है, आपको आपको बच्चों यहां पर एक कॉनकेव मिरर बनाना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, आपको यहां से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, इस जगह को आप इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे, एक लाइट रेज आप इसके हेड से पास करेंगे और एक लाइट रेज आप यहां से टेल से पास करेंगे। तो मिरर से टकराने के बाद जब ये वापस लौटती है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से होकर जाती है। आप थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिली है बच्चों। तो यहां पर आपकी इमेज कहां बनती है बच्चों? फोकस पर बनती है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो लाइट रेज मिरर की तरफ आएगी वहां पर एरो मिरर की तरफ होगा, और जब लाइट टकरा कर जा रही है तो एरो की डायरेक्शन मिरर के आउटवर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। तो केस नंबर 1 है, क्या केस है यहाँ पर बच्चों? जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो जब वहां से लाइट रेज आएंगी तो मिरर से टकराने के बाद पर्टिकुलर एक पॉइंट से होकर जाएंगी, वो पॉइंट आपका है फोकस। क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज पर्टिकुलर एक पॉइंट से होकर जा रही हैं, तो ये टकराने के बाद जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी वहां पर बनती है बच्चों इमेज। और क्योंकि सारी की सारी एक पॉइंट पर मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है वो भी पॉइंट, तो यहां पर आपका पॉइंट साइज बनेगा। एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड होता, तो इसकी जो साइज होगी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से जहां पर वो पॉइंट जाकर मिलेगा वहां पर उसकी इमेज बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला टॉपिक तो ये है, सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। केस 2, केस 2 आप देख सकते हैं बच्चों, केस 2 हमारे पास यहां पर है, ये है बियॉन्ड सी, पी, और यहां पर ये एफ फोकस। फोकस से डबल डिस्टेंस पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पहले रखी हुई है बच्चों ऑब्जेक्ट को। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब ये लाइट रेज, यहां से दो लाइट रेज पास हुई है, पहली लाइट रेज तो पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो सेकंड रेज है बच्चों वो हमने ऐसी ड्रॉ करी थी जो फोकस से होकर जा रही है। ये आपको रूल पहले भी लिखवाए जा चुके हैं बच्चों, उन रूल के अकॉर्डिंग हमने दूसरी लाइट रे फोकस से पास करी है। आप जब भी इमेज फॉर्म करेंगे तो यू हैव टू पास ओनली टू लाइंस, एंड यू कैन टेक एनी वन लाइंस which is parallel to the principal axis, and the second one which is passes through the focus, or you can consider one more lines, the direction of that line is passes through the center of curvature when strike the concave mirror। मतलब तीन लाइट रे होती है बच्चों, पहली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, नंबर 2 जो फोकस से होकर जाएगी, नंबर 3 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। आपको इन तीन में से कोई भी दो लाइन रे पास करनी है। ओके, तो हमने यहां पर बच्चों सबसे पहली जो लाइट रे है, पहले तो कॉनकेव मिरर बनाया, और फिर यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, यहां पर एफ, उसके बाद डबल डिस्टेंस पर यहां पर सी, और बियॉन्ड का मतलब यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, ऑब्जेक्ट के साइज को आप एच कंसीडर करते हैं, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये रही आपकी, मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद बच्चों जो पैरेलल है वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ये हमने पास कर दिया, इसमें तो हमें कोई इशू आया ही नहीं है। इसके बाद जो सेकंड लाइन आपको बताई थी, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो या फिर आप पास करो फोकस से। अगर आप इसे फोकस से पास करते हैं बच्चों, तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ये सब रूल में बताया जा चुका है। आप देखिए बच्चों, अभी आपको बताया था कि लाइट मिरर से टकराने के बाद मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जहां जाकर मिलेंगी बच्चों उस पॉइंट पर बनती है आपकी इमेज। और आपको बताया था इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस आती है बच्चों ये होता है साइज, इमेज का साइज। ओके, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज आप देख सकते हैं एच, और इमेज के साइज को आप एच डैश कंसीडर करते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं बच्चों एच डैश एच के कंपैरिजन काफी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की आपकी इमेज बनी, नंबर 1। सेकंड,
बच्चों यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड बनी। नंबर थर्ड बच्चों, ये सी और एफ के बीच में बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी बच्चों। और आप बच्चों इनकी प्रैक्टिस करना, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये टॉपिक उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, और आगे की वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बच्चों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी होती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं।